हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल की मेजरमेंट जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको पता है, ज्योमेट्री में आपने एंगल्स जब पढ़े, बहुत so many types of angles are there, acute angles, obtuse angles, right angles and others। बहुत सारे एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है। इन सब की मेजर ज्योमेट्री में हम राइट एंगल्स या डिग्रीज में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बट इन ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल किस तरह से करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव 3 systems फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। नंबर 1, सेक्सेजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड वन इज सेंटेंसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। और थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि इनमें मेजरमेंट ऑफ एंगल जब की जाती है तो वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हमारे पास पहला जो मेथड है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। इसमें सेक्सेजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इस सिस्टम में आपने ये याद रखना है, बहुत सिंपल सा है कि जो हमारे पास वन राइट एंगल्स जो होता है, वन राइट एंगल्स ये 90 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड होता है ये, जिनको हम डिग्रीज बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में सेक्सेजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, इसमें जो हमारा वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल ये इक्वल्स टू, इसको हम 90 डिग्रीज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डिग्रीज, और ये 90 और ये डिग्री के लिए साइन होता है, ये हम लिखते हैं। वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, इस सिस्टम में। और आगे ये जो 1 डिग्री होती है, आगे ये फर्दर सब डिवाइडेड होती है इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और जिसको हम मिनट बोलते हैं। मतलब 1 डिग्री ये किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये मिनट्स के लिए साइन होता है। इस तरह से आपने ये 60 मिनट के लिए साइन लगाना है। ठीक है, और इन द सेम वे आगे फर्दर सब डिवीजन होती है इसकी मिनट की, और मिनट भी आगे 60 सेकंड में डिवाइड होता है। तो 1 मिनट जो है ये इक्वल्स टू 60 सेकंड के बराबर होता है, इस तरह से। ठीक है, ये है इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सेक्सेजेसिमल सिस्टम बोलते हैं, कि इस सिस्टम के तहत हम मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो है वो किस तरह से करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम कि दूसरा सिस्टम क्या है हमारे पास। सेकंड जो है सेंटेंसिमल सिस्टम, और जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ये कॉमन यूज में होता नहीं है हमारे, बट इसको भी सीखना चाहिए कि इसमें क्या सिस्टम होता है। सेंटेंसिमल सिस्टम जो हमने सेकंड वन लिखा था, जो हमारा सेंटेंसिमल सिस्टम जिसको हम और क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। तो इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल जो है वो 100
पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनको ग्रेड्स बोला जाता है। ठीक है, जो वन राइट एंगल होता है हमारा, वन राइट एंगल, इसमें वो 100 ग्रेड्स के बारे में, 100 ग्रेड्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100, और इसके पावर में हेड पे हम जी लिख सकते हैं 100 ग्रेड्स। ठीक है, और आगे ये ग्रेड जो होता है हमारा, फर्दर ग्रेड जो है ये सब डिवाइड होता है 100 मिनट्स में। ठीक है, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स के बराबर होता है, और ये 1 मिनट ये इक्वल्स टू फर्दर सब डिवाइड होता है 100 सेकेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंसिबल सिस्टम। ठीक है, कि इस सेंटेंसिबल सिस्टम में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की किस तरह से करते हैं। तो एक राइट एंगल जो है हमारा 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, और जिसको हम 100 ग्रेड्स जी लिख सकते हैं इसकी पावर में। फिर 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स, फर्दर सब डिवीजन होती है इसकी, और आगे 1 मिनट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 100 सेकेंड्स, जिसको हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। ये साइन होते हैं सिंबल फॉर मिनट्स एंड सेकेंड्स के लिए। ठीक है, ये दो सिस्टम हो गए हमारे। एंड थर्ड सिस्टम जो हमारा है, इसमें सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो है ये हायर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम सर्कल से रिलेटेड है। कि हम क्या करते हैं कि सपोज ये हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, ये इसका सेंटर है, और हम अब क्या करते हैं इसमें सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि एक आर्क, इस है तो ये पूरी आर्क ही है, लेकिन इसका एक छोटा पार्ट हम सपोज ये यहां से और यहां तक हमने इस तरह से कट किया ए और बी, सच दैट इसकी जो आर्क लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये आर्क लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर ओ है। अगर इस तरह से ये हमारे पास एक आर्क लेते हैं जिसकी लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, then angle subtended by this arc at the center of circle is called 1 radian। ये हमारा 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, और सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियन ही यूज करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल की मेजरमेंट जो होती है वो रेडियन में होती है। क्लियर? तो 1 रेडियन का आपको पता चल गया कि व्हाट इज रेडियन या 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, then the angle subtended by this arc at the center is known as 1 radian। क्लियर? और इसको हम यूनिट सर्कल भी बोल सकते हैं। मान लो अगर ये आपका रेडियस 1 है तो ये आर्क लेंथ भी 1 होनी चाहिए, तो इस केस में इसको हम यूनिट सर्कल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट। सो वी कैन से इट इज यूनिट सर्कल। तो दीज आर द 3 सिस्टम्स। ठीक है, रेडियन, सर्कुलर, सेक्सेजेसिमल सिस्टम, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज सेंटेंसिमल सिस्टम, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। These are the 3 systems by which we measure
द एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम इनकी रिलेशन पढ़ेंगे कि डिग्री की रेडियन के साथ क्या रिलेशन है और इनका कन्वर्जन जो है वो किस तरह से किया जाता है, डिग्री टू रेडियन मेजर और रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, क्योंकि जो सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम मेजर करते हैं पाई उसमें लेते हैं हम, जैसे डिग्री मेजर में हम 30 डिग्री लिख देते हैं, 180 डिग्री लिख देते हैं, तो ये पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री, ये होता है पाई रेडियन। जो ये आपने याद रखना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो पाई रेडियन जो है वो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, या इसको हम डिग्रीज भी लिख सकते हैं, इसके साथ ऊपर साइन नहीं लगाना हो तो डिग्रीज भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री में, और जब भी इनका कन्वर्जन किया जाता है, जैसे सपोज आपको कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर करना है, इनटू रेडियन मेजर। तो आपने ये याद रखना है कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, तो यहां से निकल जाता है वो। अगर हमने 1 रेडियन निकाला तो पाई इसके नीचे लेके गए, अगर 1 डिग्री निकालना है तो 180 को इसके नीचे लेके आएंगे, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई बार पाई अपॉन सी, इस तरह से, ये ऊपर इसके पावर में इस तरह का सी टाइप साइन बनाया होता है, इसको हम रेडियन का साइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। जैसे सपोज यू हैव टू कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, आपको 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1 डिग्री में आपने लिख देना है, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। और जब आपने रेडियन मेजर में करना है तो पाई रिमेन्स पाई, इसको आपने चेंज नहीं करना है, ये पाई एज इट इज रहेगा। बाकी आपने इनमें देखना है कि ये कैंसल आउट होती हैं टर्में ऊपर नीचे, तो आपने कैंसल आउट कर देनी है। ये 5 5 25 और ये 5 36 180, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर आ गया। ठीक है, इन द सेम वे if you have to find the conversion of a radian measure into degree measure, जब आपको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में, तो उसको कैसे किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ radian measure into
डिग्री मेजर, जब आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है, डिग्रीज, या इसको 180 अपॉन पाई डिग्री का साइन में भी लिख सकती। तो इस तरह से सपोज कि यू हैव टू कन्वर्ट 5/7 रेडियन को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होती है। देयरफॉर 5/7 रेडियन जो है हमारे पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई डिग्रीज। और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि ये पाई जो है ये आपका 22/7, ये वैल्यू आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 22/7 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 7/22 हो जाएगा। नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल में आ जाती है जब रैशनल नंबर हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसल और ये 11 2 से कट जाएगा, ये 11 2 जा 22 और ये 90 2 जा 180 और अब ये कैंसल आउट नहीं होती है ऊपर नीचे, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 5 9 जा कितना हो गया, 45 450 अपॉन 11 डिग्रीज। बट अभी ये अपॉन में 11 है तो अब ये फुल फ्लेज्ड डिग्रीज आपकी नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ मिनट्स भी हो, कुछ सेकंड्स भी हो। तो प्रॉपर इसको जब आपने निकालना है तो पहले 450 को 11 से डिवाइड कर देंगे हम। नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, हमारा 450 आया, इस 450 को आप 11 से डिवाइड करेंगे। 450 फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 11 से डिवाइड कर देना है। 11 से डिवाइड किया, 11 4 जा 44, ये आपके पास माइनस करके एक आ गया, आगे 0 10 10 छोटा है तो 11 0 जा 0 करेंगे और माइनस करके ये हमारा 10 आ गया। मतलब जो प्रॉपर डिग्रीज थी हमारी वो 40 डिग्रीज निकल गई, बट 10 डिग्री फिर भी बच गई हमारी, ठीक है। तो इसको आगे हम फिर चेंज कर देंगे किसमें, मिनट्स में। तो ये हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। इसको जब मिनट्स में चेंज करना है आपने, तो पहले आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट होता है। तो 10 डिग्री को 10 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू इसको 600, फिर इसको 11 से डिवाइड कर देना है अपने। डिवाइड जो है वो 11 से ही करना है। तो ये हमारे पास हो गया 11 5 जा 55, माइनस करके 5 आ गया, 50 आ गया, 0 उतार के, तो 11 4 जा 44 और ये माइनस करके हमारे पास 6 आ गया। मतलब अब जो मिनट एग्जैक्ट निकले वो 54 मिनट निकल गए हमारे, लेकिन 6 मिनट जो है वो फिर हमारे रिमाइंडर में आ गए। तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 611 से, तो ये 6 जो है आपका मिनट बच गए हैं। तो इसको मिनट को आपने फिर 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड होता है, ये हमने किया है, अभी स्टडी किया है कि 1 डिग्री जो है ये 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो है ये 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, 360 आ गया। अब इस 360 को फिर आप 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 3 जा 33, माइनस करके हमारा 3 आ गया, ये 0, 11 2 जा 22, माइनस करके 8 बच गया, ये हमारे सेकंड आ गए। इसके आगे हमने इसको नहीं निकालना है, ये 8 इन रिमाइंडर में बच गया। तो हमारे पास जो ये निकला था 450 अपॉन 11 डिग्रीज,
ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू 40 डिग्री, फिर हमारे पास आ गया 54 मिनट और साथ में 32 सेकेंड। ये दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं डिग्री मेजर की रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर की डिग्री मेजर में। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने यही सीखा कि हाउ टू मेजर द एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो 3 सिस्टम हमने किए, सेक्सेजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक जो 1 राइट एंगल होता है वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको डिग्रीज कहा जाता है, और 1 डिग्री जो है वो आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिनको मिनट कहा जाता है, और 1 मिनट जो है फिर आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिनको सेकंड कहा जाता है। इन द सेम वे सेकंड मेथड जो है हमारा सेंटेंसिमल सिस्टम, या इसको हमने फ्रेंच सिस्टम किया बोलते हैं, ये कॉमन यूज में तो नहीं होता हमारे, बट इसमें भी क्या होता है कि अगर इस सेंटेंसिमल सिस्टम में हम एंगल को मेजर करें तो 1 राइट एंगल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम ग्रेड्स बोलते हैं, और ये 1 ग्रेड आगे फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको मिनट्स कहा जाता है, और आगे 1 मिनट जो है वो फिर आगे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है इसमें, जिनको सेकंड्स कहा जाता है। और फिर थर्ड वन जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि हम टेक एनी सर्कल एंड टेक एनी आर्क जिसकी लेंथ जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, then the angle subtended by that arc at the center of circle will be 1 radian। मतलब सर्कुलर जो सिस्टम होता है इसमें एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन मेजरमेंट होता है, रेडियन में मेजर करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि पाई रेडियन जो होता है हमारा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, फिर इनका कन्वर्जन होता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है और उसको रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, ये हमने इसमें स्टडी किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर भी करना है, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।